हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शानवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 के मैथ्स का सिलेबस देखने वाले हैं और फुल मतलब डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। पूरा चैप्टर जानने वाले होते हैं कि हम लोग 9th क्लास में कौन कौन चैप्टर्स पढ़ेंगे मैथ्स में, और हम लोग देखेंगे कि एग्ज़ाम में कितना नंबर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, सब्जेक्टिव से कितना पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव से कितना पूछा जाता है, टोटल चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना और चैनल पे नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एग्जाम पैटर्न जानने का कोशिश कीजिएगा कि एग्ज़ाम आखिर जो मैथ्स का होगा वो कैसे होगा, किस बिहेव पे होगा। तो आपको अगर पता नहीं है तो बस माइंड को एकदम शांत करके ये वीडियो देखना है, उसके बाद आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और दिक्कत आएगा तो क्या हम आपका क्या बोल सकते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए, एग्ज़ाम पैटर्न सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, मैथ्स सिलेबस आप लोग हेडिंग लगा लीजिए और साथ साथ लिखते चलिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एग्ज़ाम पैटर्न कि एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होगा और कितना नंबर में पास होगा, कितना नंबर में फेल होगा। सारा चीज़, फेल तो नहीं होगा, ओरो स्टडी से जो पढ़ेगा फेल नहीं होगा, ठीक। चलिए, टोटल नंबर जो आपका होगा मैथ्स में 100 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है। कितना नंबर का? 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक। और आपको ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाएगा, 60 ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर में कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा? 60 ऑब्जेक्टिव रहेगा। और देखिए, इनमें कंडीशन है कि 10 आपको ऑफ़र दिया जा रहा है। 10 आपको ऑफ़र, समझ सकते हैं, ऑफ़र दिया जा रहा है बिहार बोर्ड की तरफ से। और आपको जवाब देना है 60 में सिर्फ 50 जवाब देना है, जो कि 1 नंबर का रहेगा। मीन्स 50 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव रहा। दिया कितना जाएगा क्वेश्चन? 60 क्वेश्चन दिया जाएगा, 50 जवाब देना है। क्लियर? चलिए, सब्जेक्टिव की अगर बात करें हम लोग तो सब्जेक्टिव आपका 50 नंबर का रहेगा। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर सब्जेक्टिव, हो गया कितना? 100 नंबर। बात क्लियर? कोई डाउट नहीं। चलिए, कितना रहेगा? 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 50 जवाब देना है और 50 का रहेगा सब्जेक्टिव। 100 नंबर का हो गया टोटल आपका एग्जाम पैटर्न, ठीक। अब हम लोग जानेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कितना पूछा जाएगा, कितना जवाब देना है, कितना नंबर का रहेगा, और लॉन्ग क्वेश्चन कितना जवाब देना है, कितना नंबर का रहेगा, कितना पूछा जाएगा। चलिए, शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग तो 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। कितना? 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, ठीक। और उनमें से आपको मात्र 15 जवाब देना है। आपके लिए ऑफर है 10। शायद आप बिहार बोर्ड के कोई लगते होंगे, चचा भतीजा जो भी लगते होंगे, इसीलिए आपके लिए छूट दिए हैं। वो 10 क्वेश्चन छूट दिए हैं, यानी 15 जवाब देना है, जो कि 2 नंबर का रहेगा। पनार दूना 30 नंबर का आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी 2 नंबर क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, 2 नंबर वाला। और अब लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, यानी बड़ा वाला क्वेश्चन, इतना बड़ा वाला क्वेश्चन की बात करें तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में 8 क्वेश्चन रहेगा, जो कि 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। 4 आपको लेस कर दिया गया है, 4 का जवाब नहीं देना है, यानी सिर्फ आपको 4 ही जवाब देना है, ठीक। और जो रहेगा आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, जो कि आप बोलते हैं उसको 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक। यानी 5 चौके 20 हो गया। कितना हो गया? 30 यहाँ और ये 20 यहाँ, 30 20 50 हो गया आपका सब्जेक्टिव से और 50 हो गया ऑब्जेक्टिव से। बात क्लियर? चलिए, अब हम लोग आएंगे कि सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है हमको मैथ्स में, क्लास 9 के मैथ्स में। तो हम लोग अब एग्ज़ाम पैटर्न तो जान लिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, डाउट क्लियर पूरा। चलिए, अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर है और मतलब कितना चैप्टर पढ़ना है, टोटल चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, एक बार आप क्या कीजिए, शेयर मार दीजिए। आप शेयर मारिएगा ताकि जो भी फ्रेंड इधर उधर भटक रहे हैं उसको आज से नया प्लेटफॉर्म मिलेगा, और पहले से भी मिल रहा है लेकिन आज से कंटिन्यू रहेगा। क्लास 9 का पूरा डिटेल जितना चैप्टर है टोटल बताया जाएगा। बस आपको विश्वास करके पढ़ना है और यहाँ से लाभ उठाना, जितना लाभ ले सकते हैं, जितना लाभ ले सकते हैं वो आपके ऊपर है, आप कितना लाभ ले सकते हैं। हम लाभ देने के लिए तैयार हैं, ठीक। चलिए, हर घड़ी में समय देने के लिए तैयार हैं आपसे। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाइए सिलेबस देख के और उसके बाद चैप्टर लिखते चलिए। ये 1 नंबर चैप्टर जो आपको पढ़ना है
वो पढ़ना है आपको। पहला चैप्टर संख्या पद्धति, यानी संख्या के बारे में उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको इंग्लिश की अगर बात करें जिसमें नंबर सिस्टम इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संख्या पद्धति को नंबर सिस्टम बोला जाता है। और बहुपद, दूसरा चैप्टर है बहुपद। दूसरा चैप्टर क्या है? बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पोलिनोमियल। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पोलिनोमियल। अगर संख्या पद्धति की बात करें तो आपके मैथमेटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करता है, क्योंकि संख्या के बिना कोई भी मैथमेटिक्स अधूरा है। आप संख्या ही नहीं 1 2 3 लिखिएगा ही नहीं, मैथमेटिक्स कैसे बनाइएगा बताइए? तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। संख्या पद्धति, इसको हम लोग बहुत बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे, जो कि आप कभी पहले पढ़े भी होंगे तो उससे लाख गुना बेहतर पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। ठीक, चलिए अब दूसरा बहुपद हम लोग जान लिए, और तीसरा हम लोग जानेंगे निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जिसको हिंदी में अगर बोला जाए तो निर्देशांक ज्यामिति। जैसे हम लोग पढ़ते थे, यहाँ पे दिखाते हैं, दिख रहा है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस तरह पढ़ते थे ना, ये चीज़ हम लोग इसमें पढ़ना है। और एक चीज़ आप जान लीजिए कि ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जो है आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला है, कभी नहीं छोड़ने वाला है। आप चाहे 10th क्लास में जाइए, 11th में जाइए, 12th में जाइए, या ग्रेजुएशन में जाइए, या MSc में जाइए, भले ही थोड़ा सा लेवल ऊपर हो जाता है। आप बच्चे थे तो छोटे थे ना, थोड़ा सा बड़े तो थोड़ा सा इतना बड़ा हुए, फिर इतना बड़ा हुए, फिर बूढ़ा होंगे, फिर आप कहाँ जाएंगे? या तो कोई शमशान घाट या तो कोई कब्रिस्तान जाएगा। ठीक, वही वाली बात है कि आगे चल के 2D में कन्वर्ट हो जाता है, 3D में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन बात तो यही है, यहाँ बस बेसिक है। फिर चलिए अब अगर बात करें हम लोग चौथे नंबर्स की, अभी तक 2 चैप्टर संख्या पद्धति, निर्देशांक ज्यामिति मोस्ट इंपॉर्टेंट पकड़ाया गया है। चलिए चौथा नंबर की बात करें चैप्टर की, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यानी हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण की बात करेंगे। चर और अचर क्या होता है टोटल डिस्कस करेंगे हम लोग। इसको इंग्लिश में अगर बोला जाए तो इसको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी 2 वेरिएबल्स के लिए हम लोग निकालेंगे लीनियर इक्वेशन निकालेंगे, यानी रैखिक समीकरण निकालेंगे। ठीक, चलिए पांचवा नंबर की अगर बात करें चैप्टर की, तो वो है यूक्लिड के ज्यामिति का परिचय। हम लोग यूक्लिड के द्वारा जो दिया गया था ज्यामिति, निर्देशांक, ज्योमेट्री, जो भी दिया गया था उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर इसको इंग्लिश में बोला जाए तो इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। देखिए यूक्लिड का इंग्लिश कैसे होता है, आप लोग सोचते होंगे यूक्लिड है, यू तो UCLID होता होगा, नहीं, लेकिन ई जो है एप्सिलॉन होता है, मतलब EUCLID, ई से शुरू होता है यूक्लिड। ठीक, चलिए अगर बात करें छठे नंबर चैप्टर की, तो रेखाएं एवं कोण, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेखाएं और कोण, क्योंकि कोई भी आप चीज़ पढ़िएगा तो उसमें रेखा जरूर आएगा, लाइन जरूर आएगा, कोण जरूर आएगा, एंगल जरूर बनेगा। तो उसमें बताइए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है, इसको लाइन या एंगल बोला जाता है, लाइन और एंगल बोला जाता है। ठीक, अब बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर त्रिभुज की, जिसको ट्रायंगल्स बोला जाता है। त्रिभुज आप लोग जानते होंगे, इस तरह होता है त्रिभुज। इसमें हम लोग बहुत सारे त्रिभुज पढ़ेंगे, त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिककोण त्रिभुज, बहुत सारे त्रिभुज पढ़ेंगे हम लोग, जो कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक, हम लोग बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप मतलब क्या होता है, जब किसी को भूख लगता है ना, वहाँ कोई दाना नहीं गिरा के बगल में दाना देता है ताकि वो चिड़िया पंछी खाए, लेकिन हम क्या करने वाले हैं कि आपको जहाँ पे भूख रहेगा ना वहीं जाके दाना डालेंगे, ताकि आपको समझ में आए और इधर उधर ना भटक के जहाँ खाने का जगह है वहाँ पे जाके पहुँचा दिया जाएगा, तब तो समझ में आएगा ना। चलिए 8 नंबर चैप्टर की अगर बात करें तो चतुर्भुज है। 8 नंबर में हम लोग को चतुर्भुज पढ़ना है, जिसको क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्वाड्रिलेटरल। 9 नंबर चैप्टर्स की बात करें तो समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में हम लोगों को बात करनी है। समांतर चतुर्भुज जिसको पैरेललोग्राम बोला जाता है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बोला जाता है। ठीक, ये हुआ 9th नंबर चैप्टर। अब चलते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, अब देखते हैं इधर, यहाँ पे जो है 10वां नंबर चैप्टर जो पढ़ना है, वृत्त पढ़ना है हम लोगों को, जो कि सर्कल जिसको बोला जाता है, इस टाइप का होता है सर्कल। ठीक, हम लोग पढ़ेंगे इस सर्कल में बहुत सारे चीज़ पढ़ेंगे जो कि देखने वाले हैं। क्या होता है जीवा, क्या होता है चाप, क्या होता है उसमें बहुत सारे परपेंडिकुलर कैसे डाला जाता है, यानी टोटल चीज़ हम लोग जानने वाले हैं। ठीक, सर्कल के बारे में
जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, 11 नंबर चैप्टर्स की अगर बात करें तो रचनाएं, कंस्ट्रक्शन। आपके एग्जाम में एक कंस्ट्रक्शन तो फिक्स रहता है, रचना, जो कि ट्रायंगल बनाइए, ये समचतुर्भुज बनाइए, सम्मुक्त कोण बनाइए, ये चीज़ पूछा जाता है। 9th में खास करके उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 10th क्लास में आप जाइएगा ना, तो 9th में अगर बेस सही नहीं रहेगा तो 10th में आपको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि वहाँ जो पूछा जाता है फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है, और वो क्वेश्चन पता है क्योंकि कॉल करके बता दिया था हमको। सॉरी, कोई बात नहीं होती है बिहार बोर्ड से, वैसे बोल दिए मजाक में। चलिए, अब जो आती है 9th क्लास के मैथ्स की जान जिसको बोला जाता है, जैसे आपका कोई जान होगा ना, उसी प्रकार 9th के मैथ्स का कोई जान अगर है तो वो है हीरोन्स का फॉर्मूला, जिसको हीरो का फार्मूला भी बोला जाता है। वो वाला हीरो मत समझ लीजिएगा जो टीवी प्रचार में मूवी बनाता है, वो वाला नहीं, ये मैथ्स का हीरो है। हीरोन्स का फार्मूला जो कि बहुत ज़्यादा, जितना स्टार दे उतना कम है, बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा। आप एक चीज़ समझते होंगे, जो इस चैप्टर पे हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं उसको आप दिल पे ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो चैप्टर। ठीक, चलिए 13 नंबर चैप्टर की बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, यानी बेलन दिया रहेगा, शंकु दिया रहेगा, और भी चीज़ दिया रहेगा, उसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वॉल्यूम दोनों, आयतन दोनों चीज़ निकालना। अब जगह नहीं था तो लास्ट में यहाँ पे लिखे हैं 14 नंबर लिखे हैं सांख्यिकी, और 15 नंबर लिखे हैं प्रायिकता। जिसको प्रायिकता किसको बोला जाता है, जब लूडो की गट्टी, लूडो जानते हैं ना, पासा जिसको बोलते हैं, उसको उछालेंगे तो चित आएगा, या सॉरी 1 2 3 क्या आएगा, पैसा को उठाएंगे, सिक्का को उछालेंगे, बचपन में खेले होंगे आप, चित आएगा या पट, जिसको भारत या पैसा बोला जाता है, वो चीज़ सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को 15 चैप्टर इसमें पढ़ना है, टोटल 15 चैप्टर पढ़ना है, और हम लोग जो शुरू करेंगे पूरा, मतलब स्टार्टिंग डे में पहला चैप्टर जो शुरू करने वाले हैं वो बहुत ही मतलब कम समय में समाप्त हो जाए और अच्छा भी लगे पढ़ने में, क्योंकि शुरुआत है तो मैथ सबको भारी लगता है, मैथ से डर ही लगता है। हम लोगों को डर भगाना है धीरे धीरे, और हम लोग शुरुआत करेंगे बहुत ही अच्छे चैप्टर से, और वो चैप्टर जिस मतलब जैसे कि मैथ्स पढ़ रहे हैं जो यूज आने वाला है वो चीज़ से स्टार्ट करेंगे, ताकि आपका मैथ्स बहुत ही स्ट्रांग हो और आगे चल के कोई दिक्कत वाली बात ना हो। तो हम लोग जो पढ़ेंगे तो वो चैप्टर पढ़ेंगे सबसे पहले आप लोगों की डिमांड के हिसाब से संख्या पद्धति। आप लोग का डिमांड सबका अलग अलग होगा, उतना चलेंगे अगर आपके डिमांड पे तो हो ही नहीं सकेगा सिलेबस। ठीक, और गारंटी है, आप एक बार विश्वास करके देखिए, पूरा चीज़ पढ़ाया जाएगा, पूरा चीज़ पढ़ाया जाएगा, मैथ, साइंस, संस्कृत, हिंदी, टोटल चीज़ पढ़ाया जाएगा। बस आपको पढ़ते रहना और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करते रहना है ओरो स्टडी चैनल को, हमसे नहीं, ओरो स्टडी को करना है। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे कल से आप लोगों का संख्या पद्धति, जिसको नंबर सिस्टम बोला जाता है। नंबर सिस्टम हम लोग सबसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोग पहले बेसिक एक वीडियो पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे पढ़ लेंगे। आपको 6 एक्सरसाइज पढ़ना है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, टोटल 6 एक्सरसाइज है, छोटा छोटा है, 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, ये था आप लोग का सिलेबस और ये था एग्जाम पैटर्न। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक बार क्या कीजिए, ये हंसते हुए चेहरे का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि गांव घर में होता है कि उतना टीचर अच्छे नहीं रहते हैं, हम टीचर का बुराई नहीं कर रहे हैं, ठीक, टीचर अच्छे होते हैं, लेकिन बच्चा जो है समझ में नहीं आता ज़्यादातर, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया जाएगा, कोशिश करेंगे समझाने का। ठीक, चलिए आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं, आते हैं हम लोग चैप्टर्स के साथ, संख्या पद्धति के साथ। तब तक क्या कीजिएगा, आप इसको शेयर कर दीजिएगा, और जो चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय फ्रेंड्स।